हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार-बार नज़ला होता है और वो नज़ला जम जाता है। वो बताते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ नज़ला जमा हुआ है, नाक में जमा हुआ है। इवन उनके साइनस में भी वो यहाँ हाथ रखते हैं तो पता लगता है साइनस में भी उनको नज़ला है। कुछ पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गले में पीछे नज़ला डलता है और गले में खराश रहती है, बार-बार बलगम आता है, हमें बलगम खींचना पड़ता है जो स्पूटम है और इसकी वज़ह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ये निकलता नहीं है। और ये सारी चीज़ें उनको रिकरेंसी उनकी होती रहती है कि पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं बार-बार आते रहते हैं। तो मेन चीज़ है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, कौन-सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है जिससे कि आपका नज़ला क्लियर हो जाए, आराम से वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैं 2 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा, दोनों ही मेडिसिन सेफ है, इनका कोई नुकसान नहीं है। आपकी जो ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन रखनी है केवल 15 दिन रखनी है, क्योंकि जो भी मेडिसिन से फ़ायदा लगेगा वो 15-20 दिन में लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 महीने दवाई लेनी है, नज़ला चाहे आपका कितना भी पुराना हो। तो सबसे पहले आपको एक मेडिसिन लानी है जिसका नाम है यूकेलिप्टस ग्लोबस। मदर टिंचर फॉर्म में लाइए, पीने की दवाई आपको मिलेगी। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इसको ला सकते हैं। तो आपने इसकी 20 बूंदें दिन में 2 बार गुनगुने पानी में डाल के पीनी है। सिप-सिप करके, घूँट-घूँट करके जैसे चाय पीते हैं, इस तरीके से आपको दवाई लेनी है। दूसरे-तीसरे दिन से इससे बलगम पतला होके निकलना शुरू हो जाता है। बलगम चाहे आपके गले में है, नाक में है, साइनस में है, या आपको ऐसा फ़ील होता है कि सर में चला गया है। बाकी वो सर में नहीं, वो यहाँ पे साइनस में कई बार इकट्ठा हो जाता है इन्फेक्शन की वज़ह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वज़ह से इकट्ठा हो जाता है, उसकी वज़ह से पेशेंट को ऐसी फ़ीलिंग होती है। तो इसके जैसे ही निकलना शुरू होता है तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, सर में हल्कापन होना शुरू हो जाएगा। जो नज़ले वाली आवाज़ थी उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। ये जो मेडिसिन आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, खाना जैसे आपने खाया है तो लगभग आधे घंटे का गैप रख के आप इस दवाई को लीजिए। प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा है तो आप इस दवाई को दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी जो मेडिसिन आपको लानी है वो लानी है होम्योपैथी की एंटी-वेनम टाट, वो भी 3x पावर में लाइए, टैबलेट फॉर्म में आप इसको लाइए। आपके आस-पास टैबलेट फॉर्म में नहीं मिलती है तो आप इसको 30 पावर में भी ला सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो आपके पास अगर टैबलेट आपको मिल गई हैं, तो आपने एक बार में इसकी 3 गोलियाँ गुनगुने पानी में डालनी है, उसको आपने डिसॉल्व कर लीजिए, घुल जाएँगी वो और सुबह-शाम आप इस दवाई को पीजिए और खाना खाने से पहले आपको ये दवाई पीनी है। इस तरह के केस में आपको दोनों दवाइयाँ लानी है तभी जाके आपको बेनिफिट लगेगा। एंटीवेनियम टाट खाना खाने से पहले लीजिए दिन में 2 बार और यूकेलिप्टस ग्लोबस खाना खाने के बाद लीजिए दिन में 2 बार, वो भी गुनगुने पानी में और वो भी गुनगुने पानी में। सपोज़ कीजिए आपको एंटीवेनम टार्ट 3x टैबलेट्स नहीं मिली हैं तो आपको 30 पावर में मिली है, तो सेम आपको लेनी है खाना खाने से पहले इसकी 5 ड्रॉप थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के आप इसको पीजिए। सुबह-शाम पीजिए, 15 दिन पीजिए, आपकी जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी। इसमें आपको तली भुनी चीज़ों का परहेज़ करना है, जिनके अंदर तेल होता है, फैट होती है, ऑयल होता है, उसको आपने बंद करना है। आपको चावल, रायता, कढ़ी और जो दही, मट्ठा इन सारी चीज़ों का परहेज़ करना है। इनसे कई बार बहुत पेशेंट के अंदर जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और जल्दी आराम के लिए आपको भाप लेनी है, चाहे तो आप प्लेन भाप ले सकते हैं, दिन में 2 बार, 3 बार जितना भी समय है। भाप जो आप लेंगे कम से कम 5 से 10 दिन लीजिए, बाकी उसके अंदर अगर आप कुछ डालना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप उसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाप से बेनिफिट ये लगेगा जो प्रॉब्लम आपके अंदर चल रही है वो थोड़ी जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएँगी, आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।